नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार और हम बात कर रहे हैं डेट एंड टाइम सीरीज़ के पार्ट 3 की। डेट एंड टाइम सीरीज़ के भाग 1 और 2 में हम एक्सेल के इन सभी फंक्शन को सीख चुके हैं, यानी कि इन सभी 10 फंक्शन पे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आज इसी क्रम में हम बात करेंगे ई डेट और वीक डे फंक्शन की। ये ई डेट और वीक डे फंक्शन कितने इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्या रहेगी इनकी भूमिका, हम इन सभी को एक एक करके सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ई डेट की, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ ये बता देना चाहता हूँ कि मैं हर वीडियो में ये नंबर डिस्प्ले करता हूँ। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि किसी भी वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दैट क्वेरी। आइए हम बात करेंगे ई डेट फंक्शन की। सबसे पहले इस फंक्शन के डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, उसके बाद फंक्शन की एक्सप्लेनेशन और उसके एग्जाम्पल और उसके यूजेज हम देखेंगे। सिमिलरली फॉर वीक डे चारों तरह की चीज़ें वहाँ पे भी हम बात करेंगे, फंक्शन का डिस्क्रिप्शन, फंक्शन का एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल और उसका रियल यूजेज इन आवर डे टू डे लाइफ। तो ई डेट फंक्शन क्या होता है? ई डेट फंक्शन बेसिकली वी कैन यूज ई डेट टू कैलकुलेट मैच्योरिटी डेट और ड्यू डेट that fall on the same day of the month as the date of issue। मतलब ये जो चीज़ें लिखी गई हैं इनको हम तब तक गहराई से नहीं समझ सकते जब तक हम इसका एग्जाम्पल नहीं ले लेते। ई डेट फंक्शन का सिंटैक्स बहुत आसान है। इसमें 2 आर्गुमेंट होते हैं। पहला होता है स्टार्ट डेट, दूसरा होता है मंथ। स्टार्ट डेट वो डेट होती है जिसका हम एंड डेट निकालते हैं बेस्ड ऑन द मंथ। एक एग्जाम्पल लेंगे तो उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इसको समझ पाएंगे। मान लीजिए आज कोई भी डेट है, मान लीजिए आज 12 जून है। सपोज 18 महीने बाद सेम डेट में कौन सा ईयर और कौन सा मंथ आने वाला है, ये अगर मुझे पता करना है तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ई डेट फंक्शन। तो मैं बात कर रहा था 18 मंथ बाद यहाँ पर कौन सी डेट आएगी, उसके लिए हम लगाएंगे ई डेट। स्टार्ट डेट मतलब ये वाली डेट यानी 12 जून, मंथ यानी ये 18, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। सो 12 दिसंबर 23 में ये वो डेट जो 18 मंथ बाद फॉल करेगी। इसी तरह से यहाँ पे इसको और बेहतर तरीके से अगर मुझे सीखना है तो मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ और उस एग्जांपल में यहाँ पे पॉलिसी डेट है, पॉलिसी के नंबर हैं, यहाँ पे टर्म है यानी कि कितने साल बाद ये पॉलिसी ड्यू हो जाएगी। इन सभी ईयर्स को मैंने मंथ में कन्वर्ट कर लिया है मल्टीप्लाइड बाई 12 करके। तो अगर ये पॉलिसी 10 अप्रैल को मैंने ली है, 35 मंथ बाद, 35 ईयर बाद ये पॉलिसी अगर ड्यू हो जाती है तो 35 ईयर्स के मंथ हो जाएंगे 420। 420 महीने बाद कौन सी डेट होगी मैच्योरिटी डेट? इसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास जो सबसे बेहतर तरीका है और जो सबसे अच्छा फंक्शन है एक्सेल में वो है ई डेट। ई डेट किस तरह से लगेगा? ई डेट स्टार्ट डेट, अगेन दिस इज माय स्टार्ट डेट, मंथ ये मंथ आ जाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, यानी 10 अप्रैल 2041 में ये पॉलिसी हो जाएगी ड्यू। इसी फॉर्मूला को कॉपी करेंगे तो ये बाकी के लिए कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपने देखा ये ई डेट फंक्शन कितना इम्पोर्टेंट और कितना गजब हो सकता है हमारी लाइफ में। सिमिलरली एक और एग्जांपल अगर मैं लूँगा तो यहाँ पे मैं इसको, एग्जांपल मेरी तरफ से है बट ये करेंगे आप। यहाँ पे प्रोडक्ट है, शिप डेट है, ये प्रोडक्ट मान लीजिए एक्सपोर्ट करने हैं, इतने महीने में ये प्रोडक्ट डिलीवर होगा। तो डिलीवरी डेट क्या होगी, ये फंक्शन यहाँ पे लगा करके ये डिलीवरी डेट आप खुद कैलकुलेट करके मुझे बताओगे। अगर आप कर देते हैं तो कमेंट में आप लिखोगे कि सॉल्व, और अगर आपको ये फंक्शन नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे क्वेरी डालोगे और मैं उसका आंसर दूंगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसका एक और रियल एग्जांपल लेता हूँ मैं अगली शीट में। यहाँ पे मेरे पास कोई डेटा है, ये डेटा की इन्फॉर्मेशन है। इसमें मेन चीज़ क्या है कि ये प्रोडक्ट हैं और इनकी पीकेडी ये है यानी पैकिंग डेट ये है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डेट कह सकते हैं इसको। सो अगर ये वाला प्रोडक्ट अगर 18 फरवरी 2017 को पैक हुआ है और अगर बेस्ट बिफोर इसकी एक्सपायरी डेट 18 मंथ है
तो वो एक्सपायरी डेट क्या होगी, वो मुझे एक्सपायरी डेट इन सभी की निकालनी, यानी कि ये है वो मैन्युफैक्चरिंग डेट और इतने महीने तक ये प्रोडक्ट यूजेबल पोजीशन में रहेगा, तो इसकी एक्सपायरी डेट क्या हो जाएगी। तो एक्सपायरी डेट अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो अगेन आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे ई डेट फंक्शन लगेगा, तो हम लगाएंगे ई डेट। स्टार्ट डेट ये रहेगी, मंथ ये रहेगा। यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करेंगे तो पता चला कि 18 अगस्त 18 को ये प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाएगा। इसी फॉर्मूला को सभी प्रोडक्ट के लिए अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये सभी की एक्सपायरी डेट आपने कैलकुलेट कर दी। तो ये कितना आसान हो सकता है और कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है ये आप देख चुके हैं। इसके बाद मैं दूसरे फंक्शन की बात करूँगा जो है वीकडे। ये वीकडे फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको भी हम बड़ी आसानी से समझेंगे। The Excel weekday function take a date and return a number between 1 to 7 representing the day of week. By default, weekday return 1 for Sunday and 7 for Saturday. मतलब कहने का ये है एक्सेल में हर डेट एक डे को रिप्रेजेंट करती है और हर डे एक वीकडे को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 7 डेज हैं, संडे टू सैटरडे। सो संडे को बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है वीकडे, मंडे को 2 होता है एंड सो ऑन, एंड फॉर सैटरडे द वीकडे विल बी 7। ये होता है बाय डिफ़ॉल्ट। सपोज आप इस वीकडे को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये संडे से लेकर के सैटरडे तक 1 2 3 4 5 अप टू 7 होता है। इसको और बेहतर तरीके से किस तरह से समझेंगे, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे, क्योंकि एग्जांपल से इसको आसानी से समझा जा सकता है। हर फंक्शन को जब तक हम एग्जांपल से नहीं समझाएंगे, उसको जितना मर्जी एक्सप्लेन कर लो उसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका सिंटैक्स बहुत आसान है, यानी कि वीकडे, सीरियल नंबर की जब भी बात की जाती है सिंटैक्स के अंदर वो हमेशा डेट होती है, बिकॉज पहले ही हम ये बता चुके हैं कि सीरियल नंबर जो है वो डेट होती है और ये 1 से स्टार्ट हुई है और 31 दिसंबर 999 तक ये सीरियल नंबर रोज़ चलता रहेगा, रोज़ एक सीरियल नंबर बढ़ता रहेगा। रिटर्न टाइप का मतलब है वही वीकडे टाइप, किस तरह का वीकडे आप लेना चाहेंगे। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आज की डेट है टुडे, मैं आज की डेट डाल देता हूँ। मान लीजिए आज 13 जून है, मुझे आज का वीकडे निकालना है। कौन सा है वीकडे आज, तो अगर मैं यहाँ पे वीकडे लगाता हूँ सिंपल, इसको सीरियल नंबर ये है और अभी मैं रिटर्न टाइप यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ तो यहाँ पे मुझे देगा 2, यानी कि आज 13 जून को, जो कि आज मंडे है, तो मंडे का सीरियल नंबर दिया है मुझे इसने 2। आप यहाँ पे देखेंगे मंडे का 2 ही सीरियल नंबर है। इसी तरह से अगर यहाँ पे मैं आगे 14 जून की अगर मैं सीरियल नंबर निकालना चाहूँगा तो यहाँ पे सीरियल नंबर हो जाएगा 2, यानी ट्यूसडे का सीरियल नंबर, यहाँ पे सीरियल नंबर ट्यूसडे का हो जाएगा 3। इसी तरह से ये सीरियल नंबर 7 डेज के लिए अलग अलग एक्सेल में असाइन किया हुआ है। हर डे के आगे एक सीरियल नंबर होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे ये सीरियल नंबर आप चेंज करना चाहते हैं, यानी 15 जून, यहाँ पे मैं नहीं चाहता हूँ 15 जून, यानी कि यहाँ पे वीकडे निकालेंगे। वीकडे निकालने के बाद मान लीजिए कि यहाँ पे वीकडे मैं संडे को 1 और मंडे को 2 ये वाला सीक्वेंस नंबर नहीं रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब भी मंडे आए तो वहाँ पे सीरियल नंबर आए 1, तो मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लूँगा, यानी कि मैं यहाँ पे 2 जैसे ही मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा और एंटर करूँगा तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे 15 जून को जो कि 4 होना चाहिए था वीकडे, वो आ गया है 3, बिकॉज मैंने यहाँ पे मंडे को एक मतलब मैंने मंडे से लेकर के और संडे वाली सीक्वेंस को चूज किया है। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पे वीकडे ये कॉमा मैं यहाँ पे मंडे को 1 और संडे को 7 वाला ऑप्शन चूज करता हूँ, तो ये वाला सीक्वेंस नंबर यहाँ से रिटर्न टाइप 2 सेलेक्ट करूँगा और एंटर करूँगा। तो जब हम यहाँ पे ये वाला वीकडे निकालेंगे तो यहाँ पे मंडे को आएगा 1, ट्यूसडे को 2 एंड वेडनेसडे को 3, और अगर बाय डिफ़ॉल्ट हम चलेंगे तो ये वाले वीकडे हम लेंगे। तो यहाँ पे आप वीकडे चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बट बाय डिफ़ॉल्ट हम ये रखेंगे। तो उस आधार पर मान लीजिए मेरे पास ये कुछ डेट है, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मुझे इन सभी के वीकडे निकालने हैं, तो सिंपल यहाँ पे वीकडे लिखेंगे
सीरियल नंबर का मतलब है डेट को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे ये सभी के निकाल दिए इन्होंने, क्या, वीकडे। अब ये वीकडे का क्या करेंगे हम, क्या यूज है इसका वीकडे का, किस तरह से ये यूज होगा, यहाँ पे इसको सीखेंगे। हमने इसका डिस्क्रिप्शन देख लिया, हमने इसका सिंटैक्स का डिस्क्रिप्शन देख लिया, इसके बाद हमने एग्जाम्पल देख लिया। अब इसका यूज देखते हैं हम। मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ 1 जून से लेकर के 30 जून तक की डेट मेंशन की हुई है और क्वेश्चन क्या कहता है, मेंशन वीकेंड फॉर संडे एंड वर्किंग डे फॉर रेस्ट ऑफ द डे इन द स्टेटस कॉलम। इस कॉलम में जहाँ पे भी संडे आए वहाँ पे लिखना है मुझे वीकेंड और बाकी सभी डेज के लिए लिखना है मुझे वर्किंग डे। तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इफ वीकडे निकालेंगे इसका। वीकडे, अगर ये वीकडे क्या आ जाए 1 तो मैं क्या लिखना चाहूँगा, यहाँ पे लिखना चाहूँगा मैं वीकेंड। अदरवाइज यहाँ पे अगर ये वीकडे 1 नहीं है तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहूँगा, वर्किंग डे। बस इस फॉर्मूला को कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको सभी के लिए लागू कर देंगे। तो आपने देखा यहाँ पे वीकेंड है, यहाँ पे वीकेंड है। तो अगर आप इन डेट को चेक करोगे तो यहाँ पे होगा 100% संडे, यहाँ पे भी होगा 100% संडे। अगर मुझे ये पता करना है कि कौन सी डेट में यहाँ पे कौन सी डेट में कौन सा डे है, ये भी मुझे अगर पता करना है, हम आगे पढ़ाएंगे। ये टेक्स्ट फंक्शन होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट में वैल्यू का मतलब ये डेट, और यहाँ पे हम डे मुझे निकालना है तो फॉर्मेट में 1 2 3 4 बार डी लिखेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे मुझे कोई भी डेट हो, मुझे उसको ये पता करना है इस डेट को डे कौन सा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से हमारे पास डे आ जाते हैं। तो आपने देखा कि हर संडे को हमने क्या मेंशन किया यहाँ पे, वीकेंड, और बाकी डेज में क्या आ रहा है यहाँ पे, वर्किंग डे। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल लूँगा लास्ट, और उसके बाद इस वीडियो को क्लोज करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास 1 मई से लेकर के 31 मई तक की सेल्स डेटा है, यानी डे बेसिस पे मेरे पास सेल्स डेटा है। मुझे यहाँ पर ये पता करना है कि संडे को कितनी सेल हुई है, और संडे को वीकडे क्या होता है 1, ये हमें पता है। ये टेबल भी हमारे सामने यहाँ पे हमने मेंशन कर रखी है इस वजह से। तो संडे के दिन वीकडे होगा 1, और वीकडे के यानी 1 वीकडे है तो उस दिन सेल क्या होगी। तो मुझे अगर ये कैलकुलेट कर, यानी जितने भी संडे हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे अगर 4 संडे हैं तो चारों संडे की सेल का टोटल कितना है, मुझे यहाँ पे ये एक्चुअली कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सम प्रोडक्ट। ये सम प्रोडक्ट क्या करता है, किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू का जब सम करने की बात आती हो तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट एक बड़ा फंक्शन है, ये पहले ही बता चुके हैं। इसकी डिटेल्ड सीरीज हम बाद में लेकर के आएंगे, फिलहाल आप इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, वीकडे किनका, इन सभी का वीकडे F4 कर देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अगर ये वीकडे यहाँ पे 1 है, ये जो 1 लिखा हुआ है इसी को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे हम। अगर ये वीकडे 1 है ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये कंडीशन है, तो उन सभी सेल्स का टोटल कर लो। उन सभी का मतलब इन सभी सेल्स का टोटल कर लो। F4 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो पता चला कि संडे को जितनी भी सेल हुई हैं, यानी जितने भी संडे हैं उन सभी को जो टोटल सेल हुई हैं वो हैं 24683। अगर मुझे ये बाकी के लिए भी कैलकुलेट करनी हो तो मैं इसी फॉर्मूला को आगे नीचे कैलकुलेट कर दूंगा। तो यहाँ पे 1 2 3, यानी कि मंडे को जो सेल हुई है इतनी हुई है, सभी मंडे को, एक को नहीं सभी को, जितने भी मंडे हैं इसमें। और ट्यूसडे, थर्सडे, इस 7 डेज। अगर इसका मैं टोटल करूँ तो यहाँ पे अगर मैं टोटल करता हूँ तो मेरा टोटल आ जाता है ये 179718, और इधर इन सभी का टोटल भी करेंगे तो ये ऑलरेडी 179718 आ रखा है, यानी कि सभी सेल कवर हो चुकी हैं। तो कहने का मतलब ये है, पूरे महीने की सेल को डे बेसिस पे अगर मुझे एनालाइज करना हो तो ये इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है। सो इस तरह से हम वीकडे फंक्शन को यूज़ करते हैं। अगला वीडियो आपके सामने बहुत जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे।
बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।